वो बच्चा कब दुनिया पे तशरीफ लाया? 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हजरत अब्दुल्ला के मकान में हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। मेरे आका के तशरीफ लाने से पहले ये दौर था, लड़कियों को लोग जिंदा दबा दिया करते थे। क्या करा करते थे? जिंदा। कुरान में वइज़ल मऊऊदतु बिअई, माशाअल्लाह। कुरान शरीफ में वइज़ल मऊऊदतु बिअई ज़ंबिन क़ुतिलत, समझ रहे? लड़कियों को जिंदा दबा दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था, इसलिए बाप नहीं चाहता था मेरा कोई दामाद बने, वो उसको आर समझा करता था। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाए तो बाप खुद फावड़ा ले जा करके, कुदाल ले जा करके लड़की को जिंदा दफनकार कर दिया करता था। हजारों लड़कियां जमीन के नीचे जिंदा दफन हो गई हैं। अल्लाह अल्लाह। और ये तारीख रियल है, बिल्कुल रियल। एक शख्स था, और इतना और बता दूं कि लड़की लड़के से ज्यादा प्यार करती है माँ बाप से। अगर माँ की तबीयत खराब हो जाए या बाप की तबीयत खराब हो जाए तो तुम्हें मालूम है बेटा बराबर वाले कमरे में से नहीं निकलता, बेटा बराबर वाले कमरे में से नहीं आता, इसकी आंख में आंसू नहीं आते, और बेटी अपनी ससुराल से रोती हुई आ जाती है। बेटी अपनी ससुराल से बाप की खैरियत पूछने आती है, माँ की खैरियत पूछने आती है। और मैं तुम्हें बताऊं कई मिसालें ऐसी सामने आ गई है। अगर माँ बाप रह गए और जमीन का बंटवारा नहीं हो पा रहा तो इन बेटों ने माँ बाप का गला घोट के मार दिया। मगर ये लड़की बेचारी जब शादी होती है तो रोती हुई डोली में बैठ के चली जाती है, अपने हिस्से की जमीन छोड़ जाती है, अपना घर छोड़ जाती है, और कहती है अब्बा तुम सलामत रहो तो मेरी जिंदगी सलामत है। हाय 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 हाय। तुम्हें मालूम है बेटी क्या लेकर के जाती है? क्या रोती हुई जाती है। सारे लोग नए कपड़े पहनते खुश होते हैं। अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो रखो, गौर करो। मैं तो उस बच्ची के लिए, हाफिज शफीक साहब की बेटी के लिए दुआ करता हूँ, मौला उसको कनीज़े फातिमा बना दे। क्या बना दे बोलो? कनीज़े फातिमा। और हाफिज शफीक साहब की अहलिया से, बीबी से ये कहूंगा, बेटा तुम भी उस बच्ची की ऐसी परवरिश करना जैसे हाफिज शफीक साहब ने दिखा दिया, तो तुम भी उस बेटी की ऐसी परवरिश करना। माँ से कहूंगा मैं, ऐसी परवरिश करना कि दुनिया देखे फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती। क्या कहने? समझ रहे मेरी बात? अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, गौर करो मेरी बहनों, तुम भी सुन लो। अपनी बेटियों का ख्याल रखा करो, मगर कैसे ख्याल रखेंगे? इस माँ को पहले दुपट्टा ओढ़ना होगा। मुझे एक बच्चा और याद आ रहा है। वो बच्चा कौन है? वो बच्चा जन्नती है। अल्लाह अल्लाह, छोटा सा बच्चा है, माँ उसकी परवरिश कर रही है। माँ कह रही है बेटा वुजू ऐसे बनाया जाएगा, बेटा नाक में पानी ऐसे डाला जाएगा, बेटा जब तुम किसी बड़े के सामने हो तो सलाम किया करो। सारे अदब माँ सिखा रही है। इसलिए नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। वाह वाह वाह। क्या है बोलो? सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो क्या बात है? अंदाजा लगाओ, सोचो, जरा गौर करो। जब ये मदरसा इतने इतने बड़े लाजो पलाजो शरारे गरारे आरे और बाल लटका करके भागता हो तो फिर उसके बच्चों का आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। लेकिन ये छोटा सा बच्चा, वो भी सहाबी रसूल है, छोटा सा बच्चा
कहने सामने से वुजू बना रहा है, माँ देख रही है मेरे चांद का टुकड़ा वुजू बना रहा है, मेरा लाडला वुजू बना रहा है, मेरा प्यारा वुजू बना रहा है। माँ उसका प्यार बरसने लगा। माँ बैठ करके देख रही है, छोटे से बच्चे ने वुजू बनाया, छोटे से बच्चे ने नाक में पानी डाला, छोटे से बच्चे ने चेहरा धोया, छोटे से बच्चे ने हाथ धोए, पाँव धो, मसा किया, सारा पूरे का पूरा वुजू बना लिया। अम्मा देख रही है कहां जा रहा, ये बच्चा कहीं नहीं गया, सीधा माँ के पास आया और माँ के हाथ को पकड़ के चूमने लगा और बोसा दे करके कहने लगा, माँ मेरे सर पे हाथ रख दो, मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूं। वाह 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 वाह। कहां जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं बोलो? नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूं। हाय हाय। बच्चा मुझे देना चाह रहे, सोच रहा है हजरत ना ले ले। अच्छा छोटा उतना तो सोचेगा बेचारा, और ये क्या पता कि हजरत मेरी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हजरत को भी सलामत रखे, आमीन। तवज्जो है ना। लेकिन माँ ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? कहा माँ मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मगर माँ ने सिखाया। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। दे दिया, अब रो के दिखा, तेरा बाप भी नहीं रो सकता। मोबाइल दे दिया, अब बच्चा मोबाइल में लग गया। माँ अपने आजाद घूम रही है, माँ अपनी फ्री घूम रही है, माँ बिल्कुल आजाद हो गई है, बच्चों की परवरिश नहीं कर रही है। अभी तो छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े, ये सब के सब मोबाइल चला रहे हैं। इन्हें ये पता नहीं होगा कुरान शरीफ में कितने सिपारे हैं, इन्हें ये पता नहीं होगा कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं, इन्हें ये पता नहीं होगा कुरान शरीफ का खोल करके कैसे पढ़ा जाता है, पहले चूमा जाता है या किस कहां उंगली रखी जाती है, इन्हें कोई पता नहीं है। माँ बाप ने नहीं सिखाया, बल्कि इन्हें ये पता होगा वीडियो कैसे बनती है, फोटो कैसे खींचा जाता है, आवाज कैचिंग कैसे होती है। मोबाइल में सारी गैलरी में जाकर के फोटो देख लेगा, पूरा मोबाइल तुमसे नहीं चलेगा। ये 5, 7, 8, 10 साल का बच्चा चला लेता। मुझे बताओ इन्होंने कौन सा कोर्स किया, मुझे बताओ इन्होंने कौन सी पढ़ाई पढ़ी है, मुझे बताओ ये कौन से कॉलेज में गए, मुझे बताओ ये कौन से मदरसे में गए, मुझे बताओ ये कहाँ गए, कहीं नहीं गए, ये माँ के मदरसे में पढ़े। अगर माँ इनको सही पढ़ाती तो ये सही पढ़ते, अगर माँ इनको कुरान पढ़ाती तो ये कुरान पढ़ते होते, माँ अगर इनको नात सिखाती तो ये नात पढ़ते होते, माँ अगर इनको हदीस सुनाती तो ये हदीस पढ़ते होते, माँ अगर कहती बेटा नबी ऐसे चले तो तुझे ऐसे चलना है, नबी ऐसे खाए तुझे ऐसे खाना है, नबी ऐसे पिए तुझे ऐसे पीना है, तो ये बच्चा नारा लगाता या नहीं लगाता। और मैं भी इसी बात का कायल हूँ, लोगों नारे लगाओ या मत लगाओ, लेकिन नारा लगाओ तो अपने किरदार से लगाओ, अपने कैरेक्टर से लगाओ, अपने अमाल से लगाओ। नारे तकबीर लगाने वाला जो नमाज ना पढ़े वो नबी का गुलाम नहीं हो सकता, जो नमाज़ें छोड़े नबी का गुलाम नहीं हो सकता, जो तेरी मेरी बहन बेटियों को तके नबी का गुलाम नहीं हो सकता, जो मोबाइल में गलत हरकतें करे वो नबी का गुलाम नहीं हो सकता। अरे नबी का गुलाम वो है अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसका उठना खाना पीना सोना जागना हर अदा बोले नबी नबी। खुदा की कसम जिस रास्ते से गुजर जाए अपने नहीं बल्कि गैर कहे, जब मुसलमान ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, शहजादे आले रसूल हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव के सारे बच्चों से 1 साल से 2 साल 3, 4 साल से लेकर के 10 साल के बच्चों को खड़ा करके अगर इनसे दुआ कुनूत सुन लो, एक के भी याद नहीं। अल्लाह और मोबाइल जिसके हाथ में दे दो तुमसे ज्यादा चलाएगा। कौन से मदरसे में पढ़े, कौन सा कोर्स किया, ये माँ के मदरसे में पढ़े,
नबी ने फरमाया था उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाह, इल्म हासिल करो माँ की गोद से। हाफिज शफीक साहब की बीवी से, वो मेरी बहन है, मैं उससे कह करके जाऊंगा, या और भी मेरी बहनें सुन ले, उनसे भी कह करके जाऊंगा। तुमने मुझे बुला तो लिया, एक सैयदजादे को बुला लिया, उलमा को बुला लिया, ओ मेरी बहन अब तू बख्शी वालों को दिखा देना। मेरे शौहर ने बेटी की पैदाइश पे ऐसी खुशी की, आज मेरे आका कितने खुश होते होंगे। अम्मा की जिम्मेदारी रह गई इस बेटी को कनीज़े फातिमा बनाना है। वाह 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 वाह, क्या कहने। समझ रहे मेरी बात, मेरी बहनों तक पैगाम। अब वो छोटा सा बच्चा माँ के सामने खड़ा है, माँ के सामने खड़ा है, और वो कह रहा माँ मेरे सर पे हाथ रख दो। वो बच्चा ऐसे उंगली पकड़ के चूमा। तुम्हारे बच्चे माँ को कहाँ चूम रहे, बाप को कहाँ चूम रहे। अगर इनसे मोबाइल ले लो तो ये गालियां बकना शुरू कर देते, अगर माँ मोबाइल ले ले तो ये तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। किसी मदरसे कॉलेज ने नहीं सिखाया, ये माँ बाप ने सिखाया। लेके देखिए बच्चे से ऐसा चीखे मार, किसी का फोन आ जाए ना तो फौरन काट देता भी है, बात ही करने नहीं देता, क्योंकि मोबाइल कहां से देखे। फुप्पो कह रही है पता नहीं कौन मोबाइल पे बैठ गए, इतने फोन कर रही हूँ, क्यों काट रहे हैं, उधर बच्चा लगा पड़ा। और माँ ये सोच रही है मेरे बच्चे बिल्कुल मैं सुकून से नहीं है, ये बड़े होकर के जब इस माँ को गाली देंगे तब पता चलेगा। समझ रहे मेरी बात। अल्लाह अल्लाह, वो माँ अपने बच्चों को देख रही है, इतना खूबसूरत बच्चा, पानी के कतरात चेहरे पर है। कहने लगी बेटा कहाँ जा रहे हो। कहा माँ नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कहा बेटा मेरा कहना मानोगे, बताओ जो मैं कहूंगी उसको पूरा करोगे। माँ ऐसे बैठी थी, पांवों पे बैठ गया, नीचे घुटने पे हाथ रख के कहने लगा माँ मेरी जन्नत भी तुम ही हो, मेरी दोज़ख भी तुम ही हो। कहा माँ बोलो मैं अपने, अगर पसीने की जरूरत होगी तो तुम्हारे हुक्म पर पसीना लगा दूंगा, और अगर खून की जरूरत पड़ी तो तुम्हारे ऊपर खून लगा दूंगा। माँ जल्दी से बताओ क्या हुक्म है, क्या बात है, माँ मुझे बता दो। जब इतनी बात होगी अल्लाह अल्लाह, वो बेटा कह रहा माँ मुझे बता दो। मगर माँ को प्यार आ गया, माँ ने चेहरे पे हाथ पे रखा, बेटा मेरे लाल जाओ चले जाओ, कोई काम नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा नहीं माँ आज तो बताना पड़ेगा, अब नमाज को बाद में जाऊंगा, पहले माँ का कहना मानो। तुम कितने माँ के कहना मान रहे हो। माँ तो बाद में जाऊंगा। माँ कह रही है नहीं मेरे लाडले, नहीं 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 तुम जाओ। कहा माँ मैं बाद में जाऊंगा, माँ मुझे बता दो। अब माँ क्या कहती है जरा सुनो। माँ कहती है बेटा जब तुम नबी के पीछे नमाज पढ़ने जाओ, ओ मेरी बहनों सुन लो, जहां से भी सुन रही हो सुन लो, जब नबी के पीछे नमाज पढ़ने जाओ बेटा अदब के दायरे में नमाज पढ़ना, मस्जिद में कोई दंगा मत करना, मस्जिद में तेज मत दौड़ना, भागना नहीं, एक तरफ बैठ जाना और नबी के पीछे नमाज पढ़ लेना। और जब मेरे नबी नमाज पढ़ा दे तो कुछ नहीं करना, सीधे खड़े रहना। नबी जब मुसल्ले से उतर जाए, नबी जब मुसल्ले से उतर जाए तो नबी का दामन पकड़ लेना और कहना आका दुआ कर दे मेरी माँ की मग़फ़िरत हो जाए। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहां से ला गई औलाद। ये माओ ने बहुत बिगाड़ा बच्चों को, सिर्फ खुद आजाद रहने की वजह, इसने सबको मोबाइल सिखाया। बाप तो बेचारा आया खाने के टाइम
वो तो खाना खाए, हाथ धोए और भाग गया। वो भी यही समझता पूरी जिंदगी कमा लो धमा लो, बच्चे चाहे बिगड़े, जुआ खेलें, शराब पिए, चाहे नशा पीने वालों के साथ में रहें, कहीं भागे फिरे, मोबाइल पे चलाएं, कुछ करें। इस माँ बाप की ऐसा लगता कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। है माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या बात है, वाह। तुम्हारा मैक बहुत प्यारा बोल लिया, अच्छा मैक, क्योंकि मैं आज दिन में भी तकरीर किया था, रात में भी, रोजाना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अच्छा समझे। कहाँ का जोर से बोलो, कौन सी मरी? अच्छा मैं समझा भूखमरी, बुरा मत मानिए। मैं असल में ये मेरा पुराना गांव है। मैं इनका हबीब भाई के हाजी शबीर साहब उधर ना सामने घर है जिसमें ठहरा हुआ, सुबह तक रहा था हजरत, दोपहर तक रहा, दोपहर का खाना खा के गया था आराम से। और अब भी वो मुझसे क्या कह रहे हैं मालूम है? बोले सैयद साहब इधर कहीं भी प्रोग्राम हो आसपास में, जब भी आप ये समझो कि मुझे आराम करने की जरूरत है, कुछ भी, ये घर आपके हवाले है, जब चाहो रात में दिन में कभी भी आ जाना, मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। कहते नहीं है, मैं तकरीरों में कहता हूँ ना, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। बेशक बेशक, वाह। काम ऐसा करो, बात ऐसी करो कि आने वाला दिल से दुआएं दे के चला जाए। सुभान अल्लाह। समझे क्या कर जाए? बोलो। अब वो बच्चा माँ बस इतना ही काम है का बेटा अपनी माँ के लिए दुआ करा लेना, जबकि माँ भी सहाबिया, खुद बच्चा भी सहाबी है, मगर माँ की तमन्ना देखो। अब चला, माँ देख रही है मेरा लाडला चल रहा तो नबी के तरीके पर, खा रहा तो नबी के तरीके पर, मेरा प्यारा जिंदगी गुजारा। छोटा सा बच्चा मस्जिद में पहुंचा, एक कोने में बैठ गया। और तुम जुमे के दिन अगर बच्चों को ले भी जाते हो, ऐसा छुट्टा छोड़ते हो, किसी के घूंसे मारे, किसी के गुर्दे फाड़ दे, और बच्चे तो छोड़ो, बात जवानों पे भी शैतान सवार हो जाता है। अच्छा नहीं है क्या ऐसा? और बाज जवान बुढ़े से मजाक करता बेचारा, बूढ़े से। मैक पे बताने की बात नहीं, कहो कैसी बात करे। कई गांवों में तो बेचारे बुजुर्ग सजदे में गए, उनके पीछे लोटा रख दिया। हाँ हजरत, ऐसे भी वाकयात गुजरे। और उधर पीछे से आया, दूर से पांव खींच के भाग गया, अब बराबर वाला पकड़ा जा रहा है। और ये मजाक कर रहे हैं, कहां? अल्लाह के घर में, मस्जिद में, वो भी इबादत के टाइम। अच्छा नहीं है तुम्हारे गांव में ना हो ऐसा, लेकिन बोलो है ना कहीं ऐसा। और रमजानुल मुबारक का महीना आता तो पीछे वाली सब तो धक्का मुक्की में गुजरती है। नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? बोल नहीं रहे हो, क्या मतलब? क्या जुमे की भी गोल कर रहे हो क्या? जुमे के नाम पे बड़ी जल्दी उठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, बुरा मत मानिए। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की बोलो? कौन सी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खैर ये तो पक्की है। फजर में उठते हो? कम उठते हो। जोहर में भी इमाम साहब देख लेंगे, असर में भी बोले इमाम साहब को बहुत बढ़िया रखा हमने, वो अकेले निपटा लें सब। असर कल जुमा है, कल देखो कितनी भीड़, ऐसा लगता है जैसे पेड़ों पे से उतर के आ रहे हैं नमाजी। 5 वक्त की नमाज, और अगर पढ़ेगा भी ना तो बस घर पे चाहे पंखा चले ना चले, मस्जिद में जाते ही बोले अरे पंखा क्यों बिगड़ गया, उसी पे झगड़ा। नमाज पढ़ो तो कैसे? राजिल आबादी ने एक शेर कहा, पढ़ दूं हजरत? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। वाह 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 जी। इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सलाम रखे। मेरी तरफ देखो, थक गए क्या?
तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। वाह 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 वाह, बोलो ना। सुभान अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत औलाद इमाम हुसैन सरकार की आमद, दिलदार की आमद, क्या कहने। वाह वाह वाह। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। वाह 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 वाह। बोलो ना। अच्छा मैं कहता हूं तभी बोलते हैं धक्का पलेट है, धक्का पलेट। ये बख्शी गांव, तुमने ठेला देखा? ठेला 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 वो होता है जिसको धक्का मारो तो चलता है। अब मैं तुम्हें ठेला तो कह नहीं सकता क्योंकि कुछ मेरे बाप की उम्र के, कुछ मेरी उम्र के, कुछ बड़े भाई की उम्र के, कुछ छोटे। मगर अब ठेला कहने की नौबत ना नहीं आनी चाहिए। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। वाह 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 वाह। लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना या रसूल अल्लाह। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। वाह 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 वाह। लगाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए। एक शेर हजरत मुझे भी बड़ा पसंद है, आपको पसंद, पढ़ दूं? जी हटाओ। सुनना चाह रहे हो? हाथ उठाओ कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। आगे आओ, उस वाले हाथ से दो, उस वाले हाथ से दो, दोनों हाथ से दो। हाँ अब ऐसे ही देना। हाँ जी, अच्छा माशाल्लाह, तभी तो भाई बार बार आ रहा। अब दोनों हाथों से दिया करोगे। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं हाजी शफीर साहब के? 2। बेटा इनकी भी सही परवरिश करना, सब लोग इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। वाह वाह वाह। हज़रत वो शेर सुने। आज जाहिल भी है गालिम कलिमादा ओढ़े। बोलो ना। आज जाहिल भी है आलिम कलिमादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। वाह वाह। ऐसे मुल्लाओं से अल्लाह ईमान बचा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा। या रसूल अल्लाह, बहुत उम्दा। वाह वाह। बच्चा नबी के पीछे नमाज पढ़ने चला, माँ देखती रह गई। उसने कहा माँ मैं जा रहा हूँ। इजाजत लेकर के गया, मस्जिद में गया, शोर नहीं किया, कोने में जाके बैठ गया, दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। अल्लाह अल्लाह, जब नबी आए खड़ा हो गया और मेरे नबी ने नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ाई, सारे लोगों ने मुसाफा किया, लेकिन नबी मुसल्ले से नीचे नहीं उतरे। और वो बच्चा पांवों को देख रहा था, इसलिए मेरी माँ ने कहा है बेटा
बेटा जब तक नबी मुसल्ले पर रहे आगे मत बढ़ना, जब नबी मुसल्ले से नीचे उतरे तो दामन पकड़ लेना और दामन पकड़ के दुआ करा लेना। बच्चे को अपनी माँ की बात याद थी, इंतजार कर रहा था, नबी मुसल्ले से नीचे उतरे, अल्लाह अल्लाह नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, मुसल्ले ही पर तस्बीह पढ़ने बैठ गए। बच्चा मस्जिद के कोने में बैठ गया, नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, बच्चे ने मस्जिद का कोना नहीं छोड़ा और दिल ही दिल में कह रहा था अगर पूरी जिंदगी गुजारना पड़े तो गुजार दूंगा, मगर आपका कहना पूरा करा के आऊंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह। औलाद थी यार, क्या औलाद है। अब माँ देख रही। अच्छा उस बच्चे का नाम बताऊं? हजरत अबू हुजैफा। सुभान अल्लाह। हुजैफा यमानी का नाम सुना होगा ना? उस बच्चे का नाम क्या था? हजरत अबू हुजैफा। हाफिज शफीक साहब इस बिटिया का क्या नाम रखे? बच्ची का कितने दिन की हो गई? आज 6 या 7 दिन की होगी। अकीके का मैटर था ना, या ज्यादा दिन की हो गई? क्या नाम है बेटा बच्ची का? कोई बता? हाजी साहब आप बताओ, इधर आकर बताओ। क्या नाम है? अरे वाह, बच्ची का नाम है माहे नूर, क्योंकि नूर वाले महीने में पैदा हुई है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। उसके आगे फातिमा और बढ़ा दियो हाजी साहब। ठीक है हाजी साहब, माहे नूर फातिमा। क्या यार, किस महीने में बच्ची पैदा? अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। सैयदा फातिमा का सदका दफन। इस बच्चे का क्या नाम था जो हाजी साहब का बच्चा बार बार आ रहा था? हामिद रजा। माशाल्लाह, ये प्यार ना आला हजरत के बड़े बेटे का नाम है। अब जरा सुनो, वो बच्चा मस्जिद के कोने में बैठा और दिल ही दिल में कह रहा माँ मेरा इंतजार मत करना। नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, बच्चे ने कोना नहीं छोड़ा। एक नमाज के टाइम से दूसरी नमाज का टाइम हो गया, नबी मुसल्ले पर रहे और बच्चा मस्जिद में रहा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने दूसरी टाइम की नमाज पढ़ा दी। लोग फिर खड़े इंतजार में, मगर मेरे नबी मुसल्ले से नहीं उतरे। बच्चा नबी के मुबारक कदमों को देख रहा था। अब उतरे और मैं नबी का दामन पकड़ लूं, अपनी माँ के लिए दुआ करा लूं, मगर मेरे नबी ने फिर भी मुसल्ला नहीं छोड़ा, बच्चे ने मस्जिद का कोना नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आप अगर तुम्हारी माँ या बाप कह दे ले बेटा जा पान लिया पान, तो दोस्त के साथ मोबाइल में लगा रहेगा, कहाँ के पान, कहाँ के क्या छाली, कहाँ का कत्था, कहाँ का चूना, से खत्म, लगा दिया पूरे काम को चूना। क्यों? ये जो माँ होती है ना, ये मदरसा होती है, मदरसा। इसलिए औरतों का बहुत बड़ा किरदार है। और जब औरत यार बाज को देखो, अच्छा अच्छी भी तो नहीं लगती, 40 साल की 45 साल की अधेड़ हो गई, मगर ऐसे डिजाइन बना के आएगी शादियों में, ऐसा फैशन बनाया जा रहा है, भालू घूम रहा, भालू, वो बाल खोल के, और वो तो मुंह पे पता नहीं क्या क्या आटा पोतेगी, कई तरीके के कलर, जैसे मकान का डिजाइन। इससे ये पूछो, तेरे बच्चे जवान हो गए, आधी उम्र तेरी गुजर गई, बुढ़ापे को जा रही, अधेड़ हो गई, झुर्री पड़ गई तेरे चेहरे पे, मगर अब तुझे इतने मेकअप में लदने की क्या? पुरानी दीवार नया पेंट, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, बुढ़े बैल के अगर सींग काट दो तो क्या जवान हो जाएगा क्या? और इतनी बुरी लगती बात तो इतने टाइट कपड़े पहनेगी, इतने टाइट, और ऐसा डिजाइन निकाल के लाएगी, अच्छी भली लगती, भरपूर कपड़े पहनती, पूरे कपड़े पहनती, जिससे जिस्म ढका हुआ रहता, तो उसमें थोड़ा भरम रहता, भरम है। माशाल्लाह, ऐसे ही सिखाओ बच्चों को। क्या रहता बोलो उसमें? भरम रहता, भरम। मगर ना, इधर से चाक फटा पड़ा है,
जिस्म दिख रहा है इधर का इस बूढ़ी घोड़ी का, उधर से चांद फटा पड़ा है उस बूढ़ी घोड़ी का, इधर से भी दिख रहा, तो बच्ची सर पे दुपट्टा रखेगी? बताओ। अब माँ इंतजार कर रही है, मेरा अबू हुज़ैफा नहीं आया। जहां दरवाजा हिले तो मां सोचे मेरा बेटा आ गया, मगर ईशा की नमाज नबी ने पढ़ा दी। अब बच्चा दोपहर से ईशा तक मस्जिद में कहने लगा, माँ दिल ही दिल में कह रहा, माँ अगर पूरी जिंदगी रहना पड़ा तो तुम्हारे नाम पे कुर्बान कर दूंगा। माँ बच्चा जो था मस्जिद में बैठ गया, नबी ने ईशा की नमाज पढ़ा के मुसल्ले पे बैठ गया, तस्बीह पढ़ने लगे, सारे सहाबा कुछ चले गए। अब मेरे नबी ने उस बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन इम्तिहान तो हो रहा, बच्चा बेचारा कोने में बैठा। जैसे ही नबी मुसल्ले से आगे बढ़ेंगे, मैं नबी का दामन पकड़ के माँ के लिए दुआ कराऊंगा। मेरे नबी कुछ देर मुसल्ले पे बैठ के तस्बीह पढ़ते रहे। तस्बीह पढ़ने के बाद अब नबी ने मुसल्ला छोड़ दिया, सीधे हजरत आयशा के हुजरे में को चले। इस बच्चे ने देखा तो ये बच्चा भी उठ के खड़ा हो गया, मेरे नबी के पीछे पीछे चलने लगा। अगर बच्चा चाहता तो भाग के पकड़ लेता, दौड़ के पकड़ लेता, मगर उस बच्चे ने मस्जिद में भाग नहीं लगाई, दौड़ा नहीं। इसलिए उसकी माँ ने कहा था, बेटा मस्जिद में जोर से चलना, दौड़ना भागना बेअदबी है, अल्लाह नाराज हो जाएगा, तुम ऐसा काम मत करना। अगर वो चाहता तो नबी को आवाज दे सकता था, चीख के चिल्ला के बोल सकता था, आका जरा मेरी सुन लो, मैं जोहर से अब तक बैठा हूँ, आका जरा मेरी सुन लो कह सकता था, मगर वो जोर से नहीं बोला। इसलिए उसे मालूम था कुरान शरीफ में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। नबी के सामने जोर से बोलना बेअदबी है। अगर बेअदबी करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे सारे अमाल खत्म हो जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। बच्चा जोर से नहीं बोला, छोटा सा बच्चा है, कितना समझदार है। और हमारे यहाँ मस्जिद में अगर जुमे के दिन कोई बात हो जाए तो पूरी मस्जिद चीख पड़ेगी। ये नहीं एक आध आदमी उस बात को समझा के बोल दे ना, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, मस्जिद का अदब खत्म। कौन सिखाएगा? आज इन्होंने मिसाल कायम कर दी इनके यहाँ बेटी पर। तबीयत इतनी खुश हुई है, इतनी खुश हुई है, मैं दिल से दुआएं देता हूँ, मौला परवरदिगार इस गांव में बहारें आमीन आमीन। अगर कोई बगैर औलाद है तो उसे औलाद अता फरमा आमीन। जिसका कारोबार अच्छा नहीं है, कारोबार अच्छा चले आमीन। कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा आमीन। मौला परवरदिगार जो बच्चियां बहनें अगर किसी पे भी, मर्दों में से किसी पे भी जादू टोना सहर आसे भी खलल, भूत परी तफरीद शैतान जिन खबीस, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी, अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा आमीन। क्या प्यारा बच्चा, माँ देख रही है मेरा लाडला दोपहर का गया हुआ अभी तक नहीं आया। माँ का दिल परेशान होता है ना, माँ कितना तड़पती है, कहा अभी तक मेरा बच्चा नहीं आया। माँ बार बार दरवाजे को देख रही है, मेरा हुज़ैफा नहीं आया। जाके बार दरवाजा हिलती है, पर्दा हिलता, माँ देखती है कहीं बेटा तो नहीं आ गया। और बेटा मस्जिद में लगा पड़ा है माँ की मग़फ़िरत के लिए। और यहाँ तो अगर किसी के माँ बाप का इंतकाल हो जाए ना तो कब्र तक पे नहीं जाता, 8वें दिन नहीं जाता, बस 40 में तक रहता है। 40 में को जमीन का, खेती का, एक जो भी चीज उसका बंटवारा हुआ, अम्मा तो अब्बा कब्रिस्तान में रहो, हम अपने बीबी के पास। ऐसे हालात बने। बोलो है कि नहीं है? कम से कम जुमे के दिन कब्रिस्तान जाया करो। और कुछ भी अगर याद नहीं है ना, कुछ भी, तो कुल हुवल्लाह तो याद ही है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
और अगर ये भी याद नहीं है तो मैं समझ रहा हूं खाली यही खाने का मुसलमान है बस। कुछ चीजें इशारों से बतानी पड़ती, समझ रहे मेरी बात? हाँ, अब बताओ जिसके अगर ये भी याद नहीं है तो कितना बड़ा काबिल होगा वो अंदाजा लगा लो। इसलिए कितनी मर्तबा पढ़ना है ये कब्रिस्तान में जाकर। तुम्हारे यहाँ कब्रिस्तान है? सुनो, कब्रिस्तान में जाओ तो जूता चप्पल पहन के मत जाना, गेट पे उतार देना। हाँ, अगर रास्ता है पहले से बना हुआ तो वहां तक ले जा सकते हो, ठीक है। और किसी के बाप की या माँ की कब्र अगर अंदर है तो कुछ लोग कब्रों पे चढ़ के कब्रों को कूदते फांदते, किसी के सर पे पांव, किसी के गर्दन पे पांव, किसी के कब्र के शुरू में, किसी में आखिर, कूदते फांदते अब्बा या अम्मा की कब्र पे जाके खड़ा होता। अब खड़े खड़े पड़ रहे नहीं, किसी भी मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत को तकलीफ मत देना, वहीं रोड पे खड़े हो जाओ बेटा मेरा चांद, वहीं पे गेट पे खड़े हो जाओ, अंदर मत जाओ, गेट पे खड़े होकर के पढ़ो। कितनी मर्तबा बोलो? 11 मर्तबा। पढ़ने के बाद और अपनी जबान में कह दो, ऐ अल्लाह इसका सवाब मेरे अब्बा को पहुंचा दे, मेरी अम्मा को पहुंचा दे। जैसे तुम बातें करते हो ना बच्चों से और लोगों से बात, ऐसी बात करो, ऐ अल्लाह इसका सवाब, अगर गलती हो गई माफ कर दे, इसका सवाब ऐ अल्लाह मेरे अब्बा को, अम्मा को, दादा दादी, नाना, ये जो भी है इस कब्रिस्तान में जितने भी मुसलमान मर्दों औरत है सबको पहुंचा दे। इतना तो कर ही सकते हो, मगर ना 8-8 दिन हो जाए, 15-15 दिन हो जाए, एक महीने जाके नहीं झांकता। जिनके घर में रह रहा, जिनकी जमीन जोत रहा, जिनकी वजह से तुम दुनिया में आए। और बास कब्रिस्तान में क्या होता है, यहाँ का तो हजरत मुझे पता नहीं, लड़के क्रिकेट खेलते, क्रिकेट दादा की गर्दन पे छक्का मार रहा, समझ रहे? और बास कब्रिस्तान में क्या होता है, लड़के लूडो खेलते, लूडो, ताश खेलते, ताश, जुआ खेलते, जुआ। देखो मुझे यहाँ का तो पता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चैनल वाले मेरी तकरीर बहुत दूर तक पहुंचाते हैं, समझे, ताकि दीन का काम। इसलिए बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं कब्रिस्तान में पूरे गांव का गंदा पानी छोड़ दिया जाता। तुम्हारे किसी के घर में अगर पूरे गांव का पानी छोड़ दिया, रह पाएगा वो? बताओ। तो तुम्हें इतना बड़ा गांव होकर के एक कब्रिस्तान का इंतजाम नहीं कर सकता सब लोग? हालांकि यहाँ ऐसा नहीं है, नहीं होगा, मगर मैं तकरीर जो कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए कर रहा हूँ। और जो बातें अगर ऐसी हो उन पे अमल करो, जो जितनी बता रहा हूं उनमें से अगर 1-2 तुम्हारे और कोई लोग ऐसे होते हैं कब्रिस्तान की जमीन दबा लें, कोई लोग ऐसे होते हैं भैंस घर में पल रही है उपले कब्रिस्तान में थोप रहे हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं कि कब्रिस्तान के पेड़ काट के ले जाए, कोई लोग ऐसे होते हैं कि कब्रिस्तान की दीवार अगर बन गई उसी पे जाके बैठेगा जब तक ढाएगी नहीं। सुबह सुबह हुई जमिया ये ले रहा। अब तुम्हारे यहाँ पे जितनी बातें हो उस पे अमल कर लियो, सुधारो। कोई नहीं आएगा सुधारने, हमें और तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा मत करना, आपस में मशवरा करना। जिन बातों में से अगर कोई खराब हो ना, ऐसी कोई ना कोई बात हो तो देखो यार हजरत आए थे, सैयद साहब आए, सही बता के गए, भाई हमें इस पे गौर करना चाहिए। तो तुम लोग अगर कोई ऐसी चीज हो तो आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, गौर करो। अल्लाह ने तुम्हें दिया, किसी कोई 500 दे, कोई 100 दे, कोई 50 दे, इकट्ठे करके अगर बाउंड्री की जरूरत पड़े तो बाउंड्री करा दो, उसकी सफाई की जरूरत पड़े, उसको अच्छा बनाने की जरूरत पड़े, क्योंकि हमें तुम्हें भी तो फिर एक दिन जाना, समझ रहे? पानी वानी अगर जाता हो तो पानी रोक दो, समझ रहे मेरी बात? या उपले उपले थोप रहे हो तो मुअज्जज़ जो लोग हैं, नमाजी हैं बड़े बड़े, उसके घर जाके थोड़ा सा समझा दो, गुस्से में नहीं कि यार देखो हम कुछ कर तो सकते नहीं, रोक भी नहीं सकते, मगर तुम इस्लामी रिश्ते के हमारे भाई हो या बहन हो, ये अच्छा नहीं लग रहा। अगर चाहो तो वहां उपले मत थोपो, तुम अपने खेत में थोप लो, छत पे थोपो, कहीं और बना लो, मगर किसी को तो ऐसे समझाओगे तो काम हो सकता। लड़ियों झगड़ियों में कुछ लोग होते हैं ना कब्रिस्तान पे खड़े हो गए, ये इस्लाह कर रहे हो, इतनी मोटी गालियां बकरिया, आने दो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, फाड़ कर रख दूंगा, मार कर रख दूंगा, और इतनी मोटी गालियां मुर्दों के गर्दन पे गालियां दे रहे। ये भी सही नहीं है। अपनी जबान अखलाक अच्छा करो। गांव में आज के बाद लड़ाई झगड़ा तो नहीं करोगे? छोटी छोटी बातों पे गांवों में लड़ाई होती है। तुम्हें मालूम है कितने
चौकी थाने में रुपये पैसे जाते, केस हो गया, तारीख पे जा रहे हो, काम अलग बर्बाद है, टाइम अलग खराब हो रहा है, समझे? क्यों ये क्यों? जलन, हसद, कीना, बगावत, सारी चीजें निकाल। तुम भी कमाओ, हम भी कमाए, ये भी कमाए, वो भी कमाए, हलाल कमाओ, एक दूसरे की मदद करो। आधा घंटा मिले, मुस्कुरा के सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। किसी की तबीयत खराब हो, भाई साहब क्या हाल है, तबीयत कैसी? यार लगे कि गांव में हम रह रहे हैं। अगर ना किसी एक उसमें चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं, वो भी तो आपस में इत्तेफाक कर लेते हैं। और अल्लाह ने इंसानों को सबसे अच्छा बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, मगर कुत्तों से ज्यादा लड़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। लफ्ज़ कुत्ता अच्छा नहीं है, मगर माफ कर देना। बताओ फिर क्या कहूं, ये बताओ। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता ऐसा लफ्ज़ बोलूं, मगर फिर क्या कहूं? जैसे एक कुत्ता ना दूसरे मोहल्ले का आ जाए तो सब उसके पीछे पड़ जाए, तो अपने मोहल्ले वाले को बचा रहा है और तुम मोहल्ले में ही लड़ रहे हो। बड़ों की इज्जतें खत्म कर दी तुमने। चौराहे पे बैठा तो बैठे ही है, बड़ा चार गुजर जाए सलाम नहीं कर सकता। सलाम करो ना बेटा, ओ बेटा। इस चैनल में तुम्हारा चेहरा जाएगा, सब लोग क्या कहेंगे, ठीक है? अब नहीं बोले तो बड़ों की इज्जत करो, सलाम कर लो, तो क्या दिक्कत है? क्या परेशान? ना फूफा ना फूफा, ऐठा फिरेगा ऐठा। क्यों? अब निकालो, अब बदला। उसके बेटी की शादी है, वो कह रहा अपने बहनों के पास जा रहा ना, फूफा के पास, कह रहा फूफा बैठ जाओ ना, नाक रगड़वाऊंगा नाक। ये फूफा इतना ऐठा, इस फूफा को इतना मारा जाएगा कब्रिस्तान में, इसकी ऐठ निकाल दी जाएगी। अरे नबी की बेटी के बल्लम मारा था सैयदा ज़ैनब के, यहां पे लगा था, खून जारी हो गया था। वो उम्मीद से थी बच्चे की, बच्चा भी जाया हो गया। रोती हुई नबी की गोद में आके गिरी थी। सहाबा कह रहे थे आका इजाजत दे दे, तो नबी ने मालूम है क्या कहा, अना रहमतुल्लिल, इसी बीमारी में उनका इंतकाल हुआ था। 2 साल तक उठा। यहाँ पे जब बल्लम लगेगा, समझे, नीचे के हिस्से पे, और लोहे के बल्लम होते थे, अल्लाह समझ। लेकिन फिर वो जब माफी मांगी तो उन्होंने ईमान लेकर, नबी ने उन्हें भी माफ कर दिया। और ये फूफा अगर इसकी दावत नहीं हुई है किसी पहली शादी में, बाद में बच्चे शादी करे तो ना तुम नाक रगड़वाओ, ये फूफा नाक रगड़वा रहे, नबी से ज्यादा हो गया। इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ दूसरी मर्तबा आया, तो लाज रख लियो यार, लाज रख लियो। लड़ोगे तो नहीं एक दूसरे के। पहले हजरत मैं अपनी तकरीरों में ना किसी को मुसलमान के लिए लफ्ज़े गद्दार और दलाल नहीं बोलता था, लेकिन अब 2 साल से तकरीरों में बोलने लगा। क्यों? मुसलमान इतना बड़ा गद्दारी पन को तराया कि मत पूछो। एक जगह शादी हो रही थी, गोश्त था, ये तो पुलिस को फोन करा के इशारा समझ गए, पकड़वा दिया। 35,000 रुपए पड़े बेचारे, और ये खुश हो रहा, घर में बैठा हुआ खुश हो रहा। अंदाजा लगा, इतने बुरे हालात, एक दूसरे से जलना, हसद। इसीलिए पीछे नहीं, मदद करो। पूरे गांव में ऐसे रहो जैसे एक बाप दादा की औलाद है। किसी भी बरादरी का हो, हर छोटा बड़े की इज्जत करेगा। बोलो करोगे? अपनी मस्जिद के इमाम की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो। सही बता रहे हो, तुम्हारी जिंदगी ना जिंदगी हो जाएगी। तुम्हें लगेगा यार ये 2-4 दिन हमारे बड़े काम के थे। अब वो मेरे नबी जा रहे हैं हजरत आयशा के हुजरे में। जो हज को गए या उम्रे को गए उन्हें पता होगा, जो मेरे नबी का रोजा है ना, वहां से, और ये जो मिंबर शरीफ है, यहाँ से नबी उठ के, वो हुजरा था हजरत आयशा का जिसमें नबी का रोजा, वो हुजरा था। तो कितनी दूर है? मुश्किल से जैसे यहाँ से वो दीवार, इतना भी नहीं है, बल्कि इतना होगा जैसे ये आगे वाला बांस। अंदाजे से बता रहा हूं, 2-4 कदम ज्यादा या कम, अब नापा तो नहीं है मैंने, इतना ही होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा या कम होगा। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? जल्दी पहुंच जाएंगे ना। अब मेरे नबी जा रहे, बच्चा पीछे पीछे जा रहा, मस्जिद में धीरे धीरे कदम रख रहा, कहीं मस्जिद में धमाका ना हो जाए। माँ ने कह दिया बेटा मस्जिद में शोर मत करना। वो बच्चा दिल ही दिल में
में कह रहा आका मेरी सुन लो, आका मेरी सुन लो, आका मेरी सुन लो। आवाज नहीं निकाल रहा, दिल ही दिल में कह रहा आका कायनात के दूल्हा मेरी सुन लो। जमीन तुम्हारे सदक़े में बनी, आसमान तुम्हारे सदक़े में बना। बरेली के इमाम बोले जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी लो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जा तुम्हारे लिए। आका दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बात तुम्हारे लिए। वो बच्चा कह रहा सोने आका मेरी सुन लो, प्यारे आका मेरी सुन लो। मगर मेरे नबी मुड़ के नहीं देख रहे, क्योंकि आवाज वहां तक नहीं जा रही है। मेरे नबी चलते चले जा रहे हैं। हजरत आयशा के हुजरे में पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, एक कदम नबी ने अंदर रखा और एक कदम बाहर है। अब बच्चे की आंखों में आंसू जारी हो गए। अगर नबी अंदर चले गए तो माँ के लिए दुआ कैसे कराऊंगा। बच्चे की आंखों में आंसू डबडबा गए और दिल ही दिल में कह रहे आका आप तो वो हैं जो रोते हुओं की फरियाद सुनते हैं। आका आप तो वो हैं जो डूबते हुओं को तैराते हैं। आका आप तो वो हैं जिनका सदका पूरी दुनिया खाती है। आका मेरी सुन लो। मेरे नबी ने एक कदम चौखट के अंदर, एक कदम चौखट के बाहर। अब नबी पलट के देखते हैं। जब नबी ने उस बच्चे की तरफ पलट के देखा तो वो बच्चा रुक गया, वो बच्चा ठहर गया। अब नबी उस बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी उस बच्चे को देख करके मुस्कुराने लगे। अब बच्चा दिल ही दिल में कह रहा, सोच रहा था कदमों को देखा, अब नबी का दामन पकड़ के माँ के लिए दुआ कराऊंगा। नबी ने फरमाया या अबा हुज़ैफा, अबू हुज़ैफा जरा मेरे पास आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। हजरत अबू हुज़ैफा जा रहे हैं, अभी कुछ कह नहीं पाए थे। मेरे नबी ने हजरत अबू हुज़ैफा के माथे पे हाथ रखा और रखने के बाद कहा या अबा हुज़ैफा इज़हब इला बैतिक। अबू हुज़ैफा चला जा, घर चला जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। अबू हुज़ैफा चला जा, तेरी भी मग़फ़िरत हो गई और तेरी माँ की भी मग़फ़िरत हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। अच्छा हाज़िर फरमान पीछे बैठा, इनका भी अखलाक बड़ा प्यारा। इन्होंने इतने अच्छे अंदाज में मुझसे बात की, अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। कहा इज़हब या अबा हुज़ैफा, अबू हुज़ैफा जा, तेरी माँ की मग़फ़िरत हो गई और तू भी जन्नती हो गया। अल्लाह माशाअल्लाह। अब आला हजरत क्या बोले, पढ़ दूं? सुनना चाह रहे हो, थक गए? ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। वाह 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 वाह। अच्छा जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह। और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी ने दिल के हालात जान ली।
तो मैं अपनी बहनों से कह के जाऊंगा बच्चों को ऐसे ही बनाओ, इन्हें मोबाइल से दूर कर सकती हैं ये। पहले की माँ पूरी माँ होती थी, मैंने अपनी तकरीरों में कहा है, तुमने हो सकता है यूट्यूब पे सुनी हो। पहले की माँ पूरी माँ होती थी और अब की माँ अद्धी माँ है। अद्धी, अद्धी मतलब आधी। आप कहोगे फिर आधी कहां गई? आधी गई तकिए के नीचे। क्यों? पहले की माँ जब बच्चा रात को रोता था, कहता था माँ दूध चाहिए, माँ दूध चाहिए, दूध के लिए रोता था, तो माँ अपना दूध पेश करती थी। और अगर माँ के पास नहीं होता था तो किचन में जाती थी, रसोई में जाती थी, बावर्ची खाने में जाती थी, वहां से दूध लाती थी, फिर बच्चे को सीने से लगाती थी, गोद में लगा के फिर दूध पिलाती थी, थपकोती थी, डकार दिलाती थी, फिर लिटाती थी। बोलो है कि नहीं ऐसा? और आज की माँ अगर बच्चा रो रहा, रात भर रो रहा, तो ये भैंस पड़ी है कूलर के सामने। औरतें माफ कर दे मुझे, क्या करूं? कहां जाऊं फिर तकरीर करने? बताओ, पंजाबियों में जाऊं? कूलर के सामने भैंस पड़ी है, बच्चा रात भर टैं 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 टैं, उसका गला बैठ गया बेचारे का। और अगर जब बच्चा कान पे ज्यादा रोने लगा तो ये उठ करके किचन में नहीं गई, रसोई में नहीं गई, बावर्ची खाने में नहीं गई, दूध नहीं लाई, फिर क्या करा? तकिए के नीचे से निकाला मोबाइल और लगाए मोटू पतलू और रख दिया। बोले ले देख, अब तेरा बाप भी रो जाए तो बता। तो आधी माँ वो होती है, बच्चों को छुपाती है। अब बच्चा किससे छुप रहा? मोबाइल से। वो लचके गिर गया क्या बच्चा? संभाल, आराम आराम से देखो, इस पे संभाल के चलो। अब देखो दोनों हाथों से देने लगा ये बच्चा। तवज्जो रखो। हाँ, नीचे से ही दे देना इनको ताकि मैं ले लूं। अब निकाला मोबाइल और लगाए मोटू पतलू और लगा दिया। अब बच्चा आके फाड़ के देख रहा है। 1 साल का बच्चा, 7, 8, 1.5 साल का बच्चा, 9, 10 महीने का बच्चा, वो क्या जाने क्या होता। अब वो मोटू पतलू देख रहा, वो सोचा यार ये मेरी अम्मा तो है नहीं। फिर देखा, बोले अब्बा भी नहीं है, भूल गया बेचारा दूध को। इसने 1 साल के बच्चे को टेंशन दे दी है। टेंशन, अंदाजा लगाओ, 1 साल का बच्चा बेचारा रात भर उसी में पड़ा रहा, इसी चक्कर में रहे। ये है क्या? ना तो दूध है, ना माँ है, ना अब्बा, ये है क्या? और ये भैंस मार रही है खर्राटे आराम से। इसकी नींद, और सुबह को उठेगी 8 बज के, आंखें होंगी लाल ताल। पूछो क्या हुआ? बोली रात नींद नहीं आई है, सर में दर्द हो रहा। सुनियो जरा, चाय बना लो। अब ये जा रहे हैं चाय बनाने के लिए साहब। ओ ये भैंस के लिए। वो उठी 8 बजे, सो गए। हंस रहा बात है ऐसा, सही बता रहा हूं है। अम्मा को नहीं देखेगा कि अम्मा ने चाय पी है नहीं पी है, टम्मा को जरूर देखेगा। मगर सब बहनें एक सी नहीं, अभी भी कुछ माएं पूरी हैं। तो जो माएं अद्धी बनी बड़ी है बच्चों, मैं कहा अगर गांव का ना तो बच्चों को मोबाइल दे देगी, खुद जाएगी, ताकि बच्चे रोए ना, चीखे ना। पहला बच्चा भागता था ना तो माँ के पांवों में भागता था, माँ की तरफ भागता था, माँ से चुपता था। छोटा सा बच्चा बीच में छोड़ दो, 10 औरतें बिठा दो, 2 साल का बच्चा जो घुटने चलता था ना, तो वो किसकी तरफ भागता था? अपनी माँ की तरफ। और अब किधर भागता है? मोबाइल की तरफ। तो अब माँ कौन हो गई? अरे बोलो ना, डर रहे हो क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम सोच रहे हो घर जाके हमारा भी क्लास ले लिया जाएगा? कुछ होंगे ऐसे जो उस भैंस के चक्कर में होंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि तुम लड़ाई झगड़ा करोगे, सोचो यार सैयद साहब लड़ा के चले गए। मेरी बहनें सोच, लड़ाने का भी मतलब, जो बीवी का हक है ना वो भी अदा।